सांप क्यों नहीं उड़ता? सोचा होगा अभी आपने भी। सांप के अगर पंख भी जाए ना, सांप नहीं उड़ पाता। सांप छलांगे मारता है बट सांप नहीं उड़ पाता। क्यों? अभी मैंने जैसे क्रिएचर डिजाइनिंग का कोर्स किया था। क्रिएचर डिजाइनिंग बोले तो क्रिएचर्स की ड्राइंग अलग अलग, पंख वाला सांप, इस टाइप के। तो मतलब मैं अब मॉन्स्टर से रिलेटेड करते ही हूँ बात। तो क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि अब सांप को आप देखो, सांप कैसा होता है? हाथ जितना पतला, इतना लंबा। सांप के इतने लंबे पंख लगाओ, सांप का मांस उठाना, सांप उन पंखों का वजन नहीं उठा पाएगा। तो मतलब सांप में थोड़े मसल्स नहीं है। सांप के ना पैर है ना हाथ है। सांप की बस रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको वो ऐसे ऐसे करके मूव करके चलता रहता है। अब भाई सांप उड़ क्यों नहीं सकता? क्योंकि उसकी बॉडी उतनी एजाइल नहीं होती है। बट कभी ये सोचा है आपने कि शेर, जो बब्बर शेर होता है, वो तैर नहीं सकता? टाइगर तैर लेता है, क्योंकि बब्बर शेर की ना मसल्स कम होती है। हर चीज पूरी बॉडी में मसल से रिलेटेड होती है। मसल जैसे अब आप डायनासोर को देखो, है ना? डायनासोर को देखो, डायनासोर जो जुरासिक वालों ने बनाए वो हड्डियों पर रिलेटेड है पूरे। बट जो रियल डायनासोर थे उनकी एबिलिटीज और भी ज़्यादा थी। क्यों? जुरासिक वालों ने इस चीज़ को ध्यान रखा है, क्योंकि जुरासिक वालों ने क्या किया था कि उनकी हड्डी से, अब भाई देखो कुत्ते की हड्डी ले लो आप, है ना? कुत्ता वैसे बहुत प्यारा, वो कितने क्यूट लग रहा है, वैसे डर जाओगे आप रात में देख। मतलब उसका स्केलेटन हर जानवर का अलग होता है। आप इंसान का स्केलेटन देख लो, है ना? हम मस्कुलर कितने अच्छे लगते हैं, तो वैसा ही ड्रैगन्स को ले लो। वो ड्रैगन देखो कैसा रहता है, ड्रैगन के 4 पैर रहते हैं, ड्रैगन अच्छा मस्कुलर रहता है, हाथ में मसल निकले रहते हैं, नसे वसे, नाखून बड़े बड़े रहते हैं। उसकी कैटेगरी भाई वैसी रहती है ना, कैरेक्टर के मोड़ पाए। उसका विंग स्पैन देख लो आप, बॉडी की रेशो में रहता है ना? सांप की बॉडी का तो रेशा ही नहीं होता, लेकिन इसलिए सांप नहीं उड़ पाता। और कभी सांप उड़ पाते तो फिर जीना मुश्किल हो जाता विराज जी? नहीं, सांप अगर उड़ पाते तो आज डायनासोर से फॉसिल नहीं मिलते। पूछो क्यों? क्यों? सांप उड़ पाते तो ऐसा थोड़ी ना कि कुत्ता पहले पालतू नहीं होता था, कुत्ता अब पालतू होता है ना? तो ये सब चीजें नहीं है। सांप पहले भी पंख होते सांप। और टाइटेनोबो और वासुकी इंडिकस जो अभी मिला था, पूरे 59 फीट का था वो सांप, 59 फीट का वासुकी इंडिकस, जो हमारी इंडस वैली के आसपास मिला था। और क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं कि भगवान शिव के सांप, सर्प जो गले में धारण करते हैं, वो वासुकी नाम है और वो बहुत विशाल होते हैं। अभी आप इससे एक चीज मैं बताना चाहूँगा, सांप के अगर पंख होते उस समय भी होते हैं, सांप के पंख बड़े भी होते हैं। सांप का बन जाता मॉन्स्टरवर्स का वारबेट। अब वारबेट नाम की एक चीज होती है, आप बोलोगे ये क्या है? ऐसा लग रहा है तुमने चमगादड़ को और मोर को मिला दिया वॉरबेट। ये नहीं है भाई, वॉरबेट ऐसी चीज होती थी ना, इतना लंबा टाइटन होता था, वो सांप जैसा बड़ा था, उसके पंख भी होते थे। उसने कॉन्गो तक ऐसा करके जकड़ लिया था। मतलब पंख होते ना अगर उसके, तो जीना मुश्किल हो जाता। डायनासोर उसको जमीन पे नहीं पकड़ पाते, वो रेंगता क्यों बोल रहे थे, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त सांप में, ऐसा करके। अब एक तथ्य की बात है, वासुकी इंडिकस है ना, वासुकी इंडिकस है इतना विशाल सांप, मान लो 60 फीट का सांप, और अभी तो एक ही फॉसिल मिला है 60 फीट का सांप, और वो फुल्ली ग्रोन नहीं था, ठीक है? 60 फीट का सांप भगवान शिव अपने गले में धारण कर, ठीक है? सोचो भगवान शिव कितने बड़े होंगे। भगवान शिव उसके 20 गुना बड़े होंगे। 20 गुना बोले तो 600 फीट, 1200 फीट, 1200 फीट मतलब 300 मीटर, 300 मीटर मतलब बुर्ज खलीफा के टेबल, ठीक है? और वो भी अभी उनका वास्तविक रूप नहीं है, नहीं तो भगवान का इतना बड़ा रूप होता है। शिवलिंग देख लो आप, रूप इतना है कि विष्णु जी आकाश में, ठीक है, पाताल में ब्रह्मा जी, दोनों उसका छोर नहीं दिख पाए थे, सोचो इतने बड़े से। बट उनका जो नॉर्मल रूप है, अब इंसान है ना, इंसान मरने के बाद बड़े हो जाते हैं, सुना होगा आपने कहीं भी। तो मतलब क्योंकि वो परमात्मा में मिल जाते हैं, ऐसा रहता है। अब जो शिव जी किस पे बैठते हैं? नंदी जी पे। सोचो नंदी जी कितने विशाल हैं, जो शिव जी को लेके चल रहा है। मतलब नंदी जी आप समझ लो, अभी भी इंसान बैल इतना बड़ा होता है मान लो, ठीक है?
इंसान बैल के सामने इतना है और बैल इतना बड़ा है। वैसा ही रेशो आप शिव जी और नंदी बाबा के। तो नंदी बाबा उनसे 3 गुने हुए। 3 गुने मतलब मास में बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि सांडों का आपने देखा होगा कि उनकी लेंथ भी सेम रहती है, हाइट भी वैसी रहती है और मसल्स उनमें बहुत होते हैं, तो मास के उससे बहुत आगे, मतलब बुर्ज खलीफा की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। अब सोचो आप, है ना सोचने वाली बात। जिस कैलाश पर्वत पे रहते हैं 6000 मीटर ऊंचा, वो तो फिर उसकी बात ही अलग है। जय भोलेनाथ। एक बात ही कहना चाहूँगा कि सांप शायद इसलिए नहीं उड़ पाए कि उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी थी। कौन कौन से रूल्स को ब्रेक करते हैं सांप, अगर वो रूल्स फॉलो कर पाते तो क्या उड़ मैं बताऊं, पाते? जी। सांप ने साइंस नहीं पढ़ी है, सही बात। साइंस सांप के आगे आके फेल हो जाती है यार। साइंस बोलती है हर जीव में मसल्स होते हैं। सांप में मसल सबसे कम होते हैं, 5% मसल, बाकी skeleton। सांप को पकड़ के देख लेना कभी, लग रहा है लकड़ी पकड़े हो और उसके ऊपर से कोई ऐसा कपड़ा लगा हुआ है जो ऐसे पसंद का। तो मतलब सांप हर चीज को ब्रेक करते हैं। आप देखो, वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग 25% किसी में भी मसल होनी चाहिए, सांप में 5%। मतलब अकॉर्डिंग टू बॉडी रेशो बता रहा हूँ। स्केलेटन नहीं तो सांप में भरा ही भरा है, स्केलेटन। सांप अपनी अपन जो पीठ है ना, पीठ में भी सेम सांप जैसी हड्डी होती है। पीठ को अपन इतना लचीला नहीं है, बट सांप भाई सांप है। सांप तो पीठ को ऐसे मोड़ लेता है उसकी। कैसे करता है? लेट जाता है और ऐसे करके उंगली मार लेता है। सोचो आप भाई, सांप ओनली स्केलेटन पावर यूज करता है। एनाकोंडा को देखो, एनाकोंडा में थोड़ी मसल होती है बट उतनी नहीं होती, 10% होती है उसका। मान लिया एक बार, वैसे 7% होती है, 10% मान लिया। चलो इतनी भी अन्याय नहीं करेंगे सांप के साथ। वो जकड़ता है आपको, तो वो सोचो कितनी पावर है सांप में, कि वो जकड़ता है। जब आपको एनाकोंडा, मान लो, समझ लो आपको एनाकोंडा जकड़ रहा है ऊपर, ठीक है, आपके आजू बाजू घूम रहा है, जकड़ लिया आपने, छोड़ा नहीं पाओगे तुम। गुदगुदी करो, सोचो, गुदगुदी नहीं होगी, क्योंकि आपने भाई उसमें तो मसल ही नहीं ना। फिल्म देखी है आपने एनाकोंडा? हाँ देखिए। अब देखो क्या होता है, जब जकड़ता है तो सांप में इतनी पावर होती है कि वो अपनी ओनली स्केलेटन पावर यूज करके आपको मार डालता है। सोचो अगर भगवान ने सांप में मसल्स और विंग्स दी होती तो डायनासोर की जरूरत नहीं पड़ती। डायनासोर का डी भी हम नहीं देख पाते। हमें बस पूरी दुनिया में एक ही चीज दिखती, किसी चीज का अपडेट्स नहीं, ओनली सांप सांप सांप। ये पत्तियों में भी सांप होता है, पेड़ की तली में भी सांप, मिट्टी में भी सांप होता है। अभी भी कुछ घास में जाओगे आप, भले पैर ऐसे ऐसे करके चल रहे हो, आपको लोगों ऐसी आवाज आ रही है। भैया अच्छा है कि सांप नहीं उड़ पाते नहीं तो बहुत खतरनाक।